friends. Let's subscribe. Yeah, click the button. Click it right here. Yay! Don't forget the bell. ये कहानी है बुद्धदेव और बद्रीनाथ नाम के दो स्टूडेंट्स की, जो अपनी टीचर का बर्थडे मनाना चाहते हैं, लेकिन स्कूल के नियम बहुत ज्यादा सख्त हैं। देखते हैं वो क्या करते हैं। तो सवाल यही है कि अगर आपको कोई जश्न मनाना हो, लेकिन जश्न मनाना ही नियमों के खिलाफ हो, तो आप क्या करेंगे? बस यही मुश्किल हमारे हीरो बुद्धदेव और बद्रीनाथ के सामने आ खड़ी हुई है। उन्हें बिना नियम तोड़े अपनी टीचर का बर्थडे यादगार बनाना है। तो चलिए कहानी में थोड़ा और अंदर चलते हैं। जगह है एक क्लासरूम, जहां सारे स्टूडेंट्स अपनी फेवरेट टीचर बिंदिया मैम के लिए एक सीक्रेट बर्थडे प्लान बना रहे हैं। देखो मेरा केक। मेरा भी बन गया। मतलब एक सरप्राइज देना है, लेकिन उनके सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और यहीं से कहानी का असली मजा शुरू होता है। एक तरफ बच्चों की प्लानिंग है और दूसरी तरफ स्कूल के सख्त नियम। स्कूल में कोई भी खाने की चीज लाना मना है, जिसका सीधा सा मतलब है कोई केक नहीं। अब सोचिए, बिना केक के बर्थडे कैसा? ये उनके मिशन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो क्लास ने मिलकर सारे काम आपस में बांट लिए, मोमबत्तियां, सजावट, सब कुछ। लेकिन जो सबसे जरूरी और मुश्किल काम था, यानी केक लाने का, वो मिला हमारे मेन कैरेक्टर्स बुद्धदेव और बद्रीनाथ को। अब सारी जिम्मेदारी इन्हीं दोनों के कंधों पर थी। पर क्लास में हर कोई इस प्लान से खुश नहीं था। उनका जो कॉम्पिटिटर था जीवा, वो न सिर्फ मदद करने से मना कर देता है, बल्कि उन्हें चैलेंज भी करता है कि देखते हैं तुम दोनों ये कैसे करते हो। उसने इस मिशन को एक पर्सनल चुनौती बना दिया था। क्लास से पैसे जमा करके बुद्धदेव और बद्रीनाथ ने केक तो ले लिया, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनका मिशन एक बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ने वाला है। कुछ ऐसा होने वाला था जो उनके पूरे प्लान को पलट कर रख देगा। और यहाँ हम देखते हैं कि कैसे एक छोटी सी चीज से पूरी तबाही मच जाती है। बस एक उड़ती हुई पतंग पर उनका ध्यान गया और वो प्यारा सा केक सीधा नाली में। एक झटके में उनका पूरा प्लान बर्बाद हो गया। अब असली केक तो गया नाली में, और उसके साथ ही टीचर की नजरों में अच्छा बनने का उनका सपना भी टूट गया। अब उन्हें सिर्फ क्लास वालों को ही नहीं, बल्कि अपनी टीचर को भी निराश करने का डर सता रहा था। एक तरफ तो बुद्धदेव और बद्रीनाथ इस प्रॉब्लम से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे, और वहीं दूसरी तरफ जीवा ये मानकर कि उनके पास अभी भी कोई असली केक है, उसने इस सिचुएशन का फायदा उठाने का फैसला कर लिया। उसे उन्हें फंसाने का एक सुनहरा मौका दिख गया। जीवा ये खबर लेके सीधा प्रिंसिपल के पास पहुंच गया और उसने इस बात को ऐसे बताया जैसे बच्चे अच्छे नंबर पाने के लिए टीचर को रिश्वत दे रहे हों। मतलब उसने उन्हें फंसाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये खबर सुनते ही प्रिंसिपल तो गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने कसम खा ली कि वो इस पार्टी को रोकेंगे और बच्चों को रंगे हाथों पकड़ेंगे। अब पूरा जाल बिछ चुका था। जीवा के इस साजिश से बिल्कुल अनजान बुद्धदेव और बद्रीनाथ ने अपनी निराशा में से ही एक ऐसा रास्ता निकाला जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। और यहीं से कहानी एक बहुत ही मजेदार मोड़ लेती है। तो ये है कहानी का सबसे जरूरी पॉइंट। उन्होंने असली केक की जगह एक आर्टिस्टिक सॉल्यूशन निकाला। उन्होंने एक आर्ट शॉप से केक का बिल्कुल असली जैसा दिखने वाला एक मॉडल बनवाया। क्या शानदार आइडिया था, है ना? नियमों को तोड़े बिना जश्न मनाने का रास्ता। अब वो अपनी इस अनोखी क्रिएशन को एक बड़े से गिफ्ट बॉक्स में छिपाकर स्कूल ले आए। जाहिर है क्लास के बाकी बच्चों में क्यूरियोसिटी और शक दोनों पैदा हो गए कि भाई इस डब्बे में आखिर है क्या। तो उधर प्रिंसिपल गुस्से में क्लास की तरफ आ रहे हैं और इधर क्लासरूम में माहौल एकदम टेंशन से भरा हुआ है। बस कुछ ही पलों में सच सबके सामने आने वाला था। और जैसे ही बच्चों ने अपनी टीचर को वो बड़ा सा बॉक्स दिया, प्रिंसिपल ने धड़ाम से दरवाजा खोला और अंदर आ गए। उन्होंने उस गैर कानूनी केक को सामने लाने की मांग की। वो उन्हें रंगे हाथों पकड़ने के लिए पूरी तरह तैयार थे। और यहीं पर उनकी स्मार्टनेस और क्रिएटिविटी दुनिया के सामने आती है। जैसे ही बॉक्स खुलता है, उसमें से केक नहीं बल्कि आर्ट का एक बेहतरीन पीस निकलता है। ये एक कागज का केक था, एक ऐसा आर्ट प्रोजेक्ट जो दिखता तो जश्न जैसा है, पर असल में स्कूल के हर नियम का पालन करता है। कहानी एकदम से पलट गई। प्रिंसिपल ने ना सिर्फ उन्हें माफ किया, बल्कि उनकी इस सोच की तारीफ भी की। उन्होंने एक ऐसा रास्ता खोजा था जिसने नियम के साथ साथ जश्न की भावना का भी सम्मान किया। वो उनकी क्रिएटिविटी से बहुत इंप्रेस हुए। तो नतीजा एक जबरदस्त जीत थी।
जीवा का प्लान बुरी तरह फेल हो गया, पूरी क्लास सजा से बच गई, टीचर उस अनोखे गिफ्ट से बेहद खुश हुई और बुद्धदेव बद्रीनाथ वो तो क्लास के हीरो बन गए। और कहानी के अंत में बिंदिया मैम ने कहा कि वो इस कागज के केक को अपने घर में सजाकर रखेंगी। ये बात उनके इस क्रिएटिव सॉल्यूशन की कामयाबी पर एक पक्की मोहर लगा देती है। ये कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। कभी कभी सबसे अच्छे सॉल्यूशन नियमों को तोड़ने में नहीं, बल्कि उन्हें इतनी अच्छी तरह से समझने में होते हैं कि आप उनके आसपास से ही एक क्रिएटिव रास्ता निकाल लें।